शेख रशीद साहब की लाल हवेली को सील कर दिया गया है। महकमा मतरूका वक्फ जो होता है वो वहां पर उन्होंने कार्रवाई की, किसी किस्म की मजामत का सामना उनको नहीं करना पड़ा और उनकी लाल हवेली को बाकी सरकार जब्त कर लिया गया है। ये इस तरह की कार्रवाइयां पहले भी हो चुकी हैं, इसकी क्या डिटेल्स हैं और शेख रशीद साहब इस वक्त कहाँ हैं, इस पर बात करने से पहले आपको मारूफ साफी और हकीम जनाब जावेद चौधरी साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, एक खबर भी दी है और अपनी खबर में वो बताते हैं कि अब सरकार ने, स्टेट ने यह फैसला किया है कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जिस तरह से शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया गया, यानी कि अगवा किया गया और उनको अभी तक ऑफिशियली तौर पर उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई और पता नहीं चल रहा कि वो किसकी कस्टडी में है। तो साफी जावेद चौधरी साहब फरमाते हैं कि अब स्टेट ने यह फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा बल्कि उनको अगवा कर लिया जाएगा, जिस तरह से इमरान रियाज के साथ हुआ। और साथ साथ शेख रशीद साहब का तो आपको बता चुका हूँ, सदाकत अली अब्बासी साहब हैं, अली नवाज अवान, उस्मान डार, इनको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि अगवा कर लिया गया और पता नहीं किन लोगों ने गिरफ्तार किया है, किन लोगों ने अगवा किया है। तो साफी जावेद चौधरी साहब फरमाते हैं कि अब स्टेट ने यह फैसला कर लिया कि अब इनको अगवा करना है, क्योंकि जब इनको बाकायदा तौर पर किसी मुकदमे में गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद उनको अदालतों में पेश किया जाना चाहिए, अदालतों में पेश किया जाता है और फिर जमानतों का एक अनबार लगा हुआ है बकौल जावेद चौधरी के जमानतें मिल जाती हैं। जिस तरह से परवेज इलाही साहब को बार बार जमानत मिलती रही, बार बार गिरफ्तारी की जाती रही और इससे ब्यूरोक्रेसी पर बड़ा एक प्रेशर होता है, यानी कि आईजी तौहीन अदालत की कार्रवाई भुगत रहा है और शहरियार अफरीदी का केस आपके सामने एक बार बार गिरफ्तार करने पर आईजी इस्लामाबाद हो गए, डिप्टी कमिश्नर एसएसपी ऑपरेशन पर भी तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हो चुका है। तो अब इससे बचने के लिए बकौल जावेद चौधरी साहब स्टेट ने यह फैसला किया है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी जितने भी लोग हैं जिनको गिरफ्तार करना हुआ उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा बल्कि उनको अगवा कर लिया जाएगा और किसी भी मुकदमे में नामजद किए बगैर, अदालत में पेश किए बगैर उनको हब्से बेजा में रखने का फैसला कर चुकी है इस वक्त स्टेट। मारूफ साफी हैं जी, हिकमत का काम भी करते हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी ये खबर दी है और ये बड़ी अलार्मिंग एक खबर है अगर ये वाकई इस तरह का स्टेट ने फैसला कर लिया है, क्योंकि स्टेट तो माँ की तरह होती है, स्टेट इतनी जालिम कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन पिछले 16 महीनों में जिस तरह से चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, मासूम अमार का केस आपके सामने है कि मासूम अमार अपने बाप को बुलाता रहा, पुकारता रहा और वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिला है, उसके वालिद से उसको मिलने की परमिशन नहीं दी गई और वालिद को जनाजे पर लाया गया, पुलिस की भारी नफरी तैनात रही जनाजे के इर्द गिर्द और फौरन इस्लाम फेरते हुए मियां इमाद को पुलिस लेकर रवाना हो गई। तो इस तरह की अब खबरें सामने आ रही हैं कि बाकी जितनी भी गिरफ्तारियां होगी, दर्जन भर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन लीडरशिप है वो इस वक्त पाबंद सलासल है और बहुत सारी खवातीन इस वक्त पाबंद सलासल हैं। उन पर तो चलो आर्मी एक्ट के तहत या डिफरेंट मुकदमा दर्ज है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी वजह के गिरफ्तार किया गया है। अब इमरान रियाज का आपके सामने है, इमरान रियाज को अदालत रिहा करने का हुक्म देती है। आज 132 दिन गुजरने के बाद भी इमरान रियाज साहब का कुछ पता नहीं है। आईजी जो पंजाब है उनको लाहौर हाई कोर्ट अब आखिरी मोहलत देती है। अब देखते हैं कि आखिरी मोहलत में आईजी पंजाब क्या वाकई उनको बाजियाब करवा सकते हैं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है पाकिस्तान में कि लोगों को अब उठाया जा रहा है, लोगों को गायब किया जा रहा है बगैर किसी मुकदमे के। 4 नाम तो आपके सामने है ना, सदाकत अली अब्बासी साहब जिनका कुछ पता नहीं है किन के पास है, उन पर इल्जाम क्या है, उन पर कौन सा मुकदमा दर्ज किया गया है। अली नवाज अवान साहब हैं और इसके साथ साथ उस्मान डार साहब, 3 तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं और चौथा शेख रशीद साहब है। आज शेख रशीद साहब की दोबारा से लाल हवेली पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई और एक बहुत बड़ा मार्का सर अंजाम दिया है उन्होंने कि जनाब लाल हवेली को सील करके लाल हवेली को भाग्य सरकार जब्त करने का फैसला कर लिया गया है। वहां पर एक मुलाजिम से बात हुई मीडिया की तो उन्होंने शेख रशीद साहब का बताया कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं, उनका कुछ पता नहीं है और इसके साथ साथ जो उनके भतीजे हैं वो भी उनका वीडियो पैगाम सामने आया है। तो बड़ा एक आज अनफॉर्चुनेट रावलपिंडी में वाकया हुआ, क्योंकि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है। बार बार ये 2-3 बार पहले भी लाल हवेली को सील कर चुके हैं महकमा मतरूका वक्फ वाले और इसको भाग्य सरकार जब्त करने का फैसला कई बार हो चुका है। लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा पुराना सिलसिला चलता आ रहा है, शेख रशीद साहब की रहायशगाह भी है और एक उसकी खासी एक बैकग्राउंड है उस इमारत का, तो वहां पर शेख रशीद साहब का एक पॉलिटिकल होल्ड भी है, वोट बैंक रखते हैं। तो उनको गिरफ्तार करने के बाद अब उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने का फैसला कर लिया गया है ताकि उनको मेंटली तौर पर टॉर्चर किया जा सके, उनको तोड़ा जा सके। क्योंकि जब लास्ट टाइम आपको याद होगा गिरफ्तार किया गया उनको, वो मुख्तलिफ एफआईआर में पूरे पाकिस्तान के चक्कर लगवाए गए, तो तब भी वो बाहर निकले तो बड़े कॉन्फिडेंट थे और नहीं टूटे और बार बार यही कहते रहे कि मैं इमरान खान के साथ हूँ,
मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। और फिर मुतअद्दिद पेशियां भुगतने के बाद उनकी जमानत हुई थी और अब दोबारा वो पिछले कई रोज से रोपोश थे और उनको गिरफ्तार किया गया है। पिछले तकरीबन 3-4 रोज हो चुके हैं शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, लेकिन अभी ऑफिशियली इसको अनाउंस नहीं किया गया। यही चीजें सामने आ रही हैं कि उनको भी अगवा कर लिया गया और अब जावेद चौधरी साहब के बकौल जो स्टेट है वो इस हद तक पहुंच चुकी है, इस लेवल उसका ये लेवल आ चुका है कि अब पाकिस्तान के शहरियों को अगवा किया जाएगा, उनको किसी मुकदमे में नामजद नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको हब्से बेजा में रखकर उनको पार्टी छुड़वाने के लिए उन पर प्रेशराइज उनको किया जाएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।